अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर 12 इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकशाही के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वोटर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटर्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अमेजिंग डेमोक्रेसी इज़ मोर देन 6 डिकेड्स ओल्ड। और ये जो अमेजिंग डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, वो 6 सदियों से भी पुरानी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंडिया देयर हैज़ बीन मैनी पॉलिटिकल अपहीवल्स एंड अप एंड डाउन्स। बहुत सारे पॉलिटिकल्स जो है अप एंड डाउन्स आए हैं। द इंडियन डेमोक्रेसी इज सस्टेन्ड ड्यू टू द डेडिकेशन एंड इंसाइट ऑफ इट्स सिटीजन्स। और इंडियन डेमोक्रेसी जो है, भारतीय लोकशाही जो है, वो अपनी मक्कमता की वजह से जो है टिकी हुई है। वी शैल स्टडी इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इन द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज़ हैव डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही पाई जाती है। इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी देयर एग्जिस्ट डिफरेंसेस इन गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्रीज़। डेमोक्रेसी होने के बाद भी हर कंट्री का अपना अलग अलग तरीका है सरकार चलाने का। इन अ डेमोक्रेसी अ वोटर कास्ट हिज ओन वोट। डेमोक्रेसी में जो है वोटर अपना वोट देता है। द राइट टू वोट रिमेन्स द सेम इन ईच डेमोक्रेटिक कंट्री थ्रू द कंट्रीज गवर्नेंस में वेरी। तो ये जो वोट देने का अधिकार है वो तो सब डेमोक्रेटिक कंट्री में सेम होता है, फिर भी हर कंट्री की अपनी गवर्नेंस पर डिपेंड करता है। द डेमोक्रेसी थ्राइव्स थ्रू द वोटिंग प्रोसेस ऑफ द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। और ये जो है इलेक्शन में जो वोटिंग प्रोसेस है इस पर डिपेंड करता है। और कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग द पीपल। The Parliament of India consists of the President, the Vice President, राज्य सभा एंड लोकसभा। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं। एज मैंशन इन अर्लियर चैप्टर, पहले जो चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द स्टेट हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सम स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। A voter is at the center in forming a Rajya Sabha, Lok Sabha and Legislative Assembly or Legislative Council। तो इस तरह से जो है पूरी पार्लियामेंट बनाई गई है। राज्यसभा, लोकसभा होता है, राज्यसभा ऊपर लेवल है, लोकसभा लो लेवल है, ठीक है। और कहीं कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और जो वोटर होता है वो ये सब का सेंटर होता है। इन आवर कंट्री ऑल द गवर्निंग बॉडीज़ आर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। हमारी कंट्री में हर चीज़ जो इलेक्शन के द्वारा ही सिलेक्ट की जाती है। दस डेमोक्रेसी इज़ रियलाइज्ड बाय इलेक्शन। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन से ही पहचानी जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो।